जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो दोस्तों 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न आज आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितने भी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा कमल का फूल। जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ब्रह्मा कमल का फूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और दोस्तों ये निकलती कहां से है, पश्चिमी घाट श्रृंखला महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है। और बात करें दोस्तों इसकी यहां पर कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी। ये इसकी सभी सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर करें यार इस वीडियो को। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि दोस्तों आप बाद में ये ना बोले कि सर आप तो फर्स्ट शिफ्ट के भी करा रहे हो सेकंड भी करा रहे हो। तो ये दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं डोडा बेटा। जी हाँ दोस्तों, डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। और बात कर लें ऊंचाई को फिट में तो 8652 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। दोस्तों नीलगिरी जो कि कहां पर पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। दोस्तों मैं आप सभी को मैप बनाकर भी दिखा देता हूं। ये नीचे का साउथ का मैप हो गया। तो दोस्तों ये जो नीलगिरी है वो बीचों बीच पड़ती है जो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो इसका दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर है, ये है दोस्तों मुंबई में। कहां पर, मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी शायद आया है ये क्वेश्चन कि बेबी बॉय में कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो दोस्तों ये आप सभी को बता रहे हैं बेबी बॉय में कौन सी हड्डी नहीं होती है। अगर ऑप्शन हमारे पास होता तो हम बता देते। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आया है या नहीं आया है कमेंट बॉक्स में जरूर छाप दीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, जिसका विवाह न हुआ हो, एकल शब्द जिसका विवाह न हुआ उसका क्या होगा। दोस्तों उसका होगा जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिणित कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, सुधा किसका पर्यायवाची है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सुधा किसको कहते हैं, अमृत को कहते हैं। किसको कहते हैं, अमृत को कहते हैं। तो ये सभी दोस्तों सुधा के पर्यायवाची शब्द है। अमृत, अम्य, पीयूष, सुरभोग, ससीरस, सोम, अमी, सोपान, अभेहात, देवान, देवाहार, जीवन दोकक। ये दोस्तों सभी किसके हैं, ये सभी दोस्तों सुधा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो दोस्तों तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा दोस्तों आपकी फोन की स्क्रीन पर लिख रहा है बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही होगा। तत्कालीन का विलोम शब्द, सॉरी तत्कालीन का यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो ऐसा होगा। विलोम शब्द पूछा था दोस्तों किसका, विलोम शब्द पूछा गया था सम्मुख का। तो दोस्तों सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख होगा और नेपथ्य होगा। क्या होगा, विमुख होगा और नेपथ्य होगा। आगे बढ़ते दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दिया ना जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों वो है अदिय। क्या है, अदिय। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों वो है मिताली राज। जी हाँ दोस्तों कौन है, मिताली राज। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था एक और, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों आप सभी को जितने भी दोस्तों हैं पर वन्य जीव जितने भी अधिनियम है सभी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से संबंधित रखता हो। जैसे दोस्तों यहाँ पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब आया था, 1972 में आया था। और दोस्तों इसको देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो जीव है उनकी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था पर्यायवाची से, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। तो ऑप्शन में क्या था आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो चंद्रमा के सारे पर्यायवाची है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विदु, तारापति, चंद्र, शशि, कलाधर। ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, शिक्षक पर्व किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसका दोस्तों अभी नाम चेंज किया गया है।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों किसने जीता? हॉकी की शेरनी रानी रामपाल ने दोस्तों ये जीता था। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप जिसने भी 2020 के सारे पुरस्कार नहीं पढ़े हैं तो वो एग्जाम की तैयारी ना करें। बिल्कुल दोस्तों 2020 के सारे पुरस्कार पढ़ के जाए, एक एक पुरस्कार एग्जाम में आ रहा है भैया, एक एक पुरस्कार, तो दोस्तों जरूर पढ़ के जाए भैया एग्जाम में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये वन्यजीव के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रख दिया। दोस्तों ये दोस्तों किससे संबंधित है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रुख से दोस्तों संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन की बात चल रही है, तो आप सभी को यहाँ पर ऑपरेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको जो संजीवनी ऑपरेशन है वो पता होना चाहिए, जो दोस्तों हमारे पड़ोसी जो देश है उससे संबंधित रखता है, जिसका नाम है दोस्तों मालदीव। मालदीव में तो दोस्तों हमने दवाइयां भेजी थी कोविड-19 के टाइम पर, तब दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा मालदीव में दवाइयां भेजी गई थी। अब दोस्तों ऑपरेशन बंदर ही पूछा जा सकता है, ऑपरेशन बंदर किससे है? तो बालाकोट में 2 स्ट्राइक हुई थी, उससे दोस्तों ये संबंधित है। ऑपरेशन कौन सा? बंदर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट मगालू पर्वत किस श्रेणी में आता है? तो आप सभी जानते हैं माउंट मगालू जो पर्वत दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत में से एक है, वो है 8485 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो दोस्तों हिमालय श्रेणी में आता है, जो स्थित है नेपाल तिब्बत चीन की सीमा पर। यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल है। और राज्यपाल है अनसुईया उइके। कौन है? राज्यपाल है अनसुईया उइके। ये दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है राज्यपाल। राज्यपाल कैसे याद करोगे? अंशु को कितनी सुइयां लगी? 36 सुइयां लगी। अंशु को कितनी सुइयां लगी और उसने कैसे कही जब सुई लगी उसको? तो उइके, ऐसे उसने बोला। तो ऐसे ट्रिक से आप दोस्तों बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों इसे क्या बोला जाता है? गधा बोला जाता है। इसे गधा का क्या पर्यायवाची होते हैं? खर है, रासव है, गधा है, खोता है और गर्दभ है। ये इसका पर्यायवाची हो जाएंगे। दोस्तों एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक दंत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? गणेश जी को एक दंत दया दंत। जो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? विनायक भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इनके अन्य नाम ये भी हैं, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 214 जो है वो प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय का दोस्तों वर्णन करता है। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब भी आप किसी राज्य में जाते हैं तो उसका दोस्तों एक अलग से उच्च न्यायालय होता है। जैसे यूपी का दोस्तों कहां पर है? यूपी का दोस्तों है यहाँ पर इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। सिखंडीप कहां पर है? वो लखनऊ में। तो ऐसे दोस्तों ये राज्य से उच्च न्यायालय से संबंधित रखता है अनुच्छेद 214। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यह है अनहोनी को हो जाना, असंभव काम करना। यानी दोस्तों जब बोलते हैं ना कि भैया आज तो उल्टी गंगा बहा रही है, यानी इसका मतलब यह है कि कोई दोस्तों असंभव काम हो रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण का नेपाली में अनुवाद किस कवि के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों वह है भानुभक्त आचार्य, जिसे भानुभक्त रामायण भी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि अब दोस्तों कितनी कर दी गई है? तो आप सभी जानते हैं 25 लाख कर दी गई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी है भैया, मैंने आप सभी को दिखा दिया है भैया। यहाँ पर यह है 25 लाख। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है इकाई दहाई, अरे भाई क्या हो रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 25 लाख। देखिए आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों 2020 में किरण रिजिजू द्वारा की गई थी। यहाँ पर 2020 में जो आपके खेल मंत्री थे वो कौन थे? किरण रिजिजू तो थे। और दोस्तों किरण रिजिजू कहाँ के हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। कौन है? पेमा खांडू है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो यहाँ पर राज्यपाल है वो कौन है? BD मिश्रा है। इतना आप सभी को बताना चाहिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था इक्तेदार। दोस्तों आप सभी जानते हैं इक्तेदार, जैसे दोस्तों कोई राज्य जीत लिया तो उसके लिए कोई एक इक्तेदार नियुक्त किया जाता था, ताकि दोस्तों दुश्मन देश का कोई यहाँ पर जो हमारा दुश्मन है वो अगर अटैक करता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? इक्तेदार करेगा। तो दोस्तों इसलिए वहां पर इक्तेदार कहा जाता था जो जीते हुए किले होते थे, जो जीते हुए राज्य होते थे उनके लिए, ठीक है। पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में कौन सा सामान ले जाया गया था? दोस्तों वहाँ हड़प्पा के खंडरों से जो हजारों ईंटें उखाड़ ली गई थी उन्हें दोस्तों रेलवे लाइन में यूज किया गया था। तो ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब दोस्तों वहाँ पर ईंटें मिली थी और उन ईंटों का जो यूज हुआ था वो दोस्तों रेलवे लाइन में किया गया था। तो ये था दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को करा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।